आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों के वीरता और पराक्रम से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिना थके बिना रुके तूफान में, बरसात में, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में, हर परिस्थिति में अपने फर्ज को अदा करने में हमारे भारतीय सैनिक इतने माहिर हैं कि इनके जज्बे और पराक्रम को पूरी दुनिया सलाम करती है। भारतीय सेना के जवानों की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की सैकड़ों दास्ताएं सुनी होगी आप सभी ने। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे वीरता और दिलेरी की ऐसी ही एक कहानी। कारगिल का युद्ध बर्फ में ढकी ऊंची पहाड़ियों पर इतने लंबे समय तक लड़ा जाने वाला विश्व का पहला युद्ध था। यह भारत का पहला युद्ध था जो टीवी द्वारा संचालित किया जा रहा था। अदम्य साहस और शौर्य की इस गाथा को सुनने से पहले आइए हम आपको लेकर चलते हैं कारगिल के युद्ध में। तोलोलिंग की जीत के बाद अब भारतीय सेना टाइगर हिल पर कब्जे करने की रणनीति बना रही है। तारीख 21 जून से एक नागा की पूरी टुकड़ी ब्लैक टूथ चोटी को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए निकल पड़ी थी। तारीख 22 जून 1999 के दिन हमारे वीर जांबाजों ने ब्लैक टूथ चोटी को अपने कब्जे में कर लिया था। अब तक पाकिस्तानियों की घुसपैठ द्वारा द्रास सेक्टर में जो चोटियों पर कब्जा किया गया था उसमें से हमने 72 हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। अब टुकड़ी एक नागा तोलोलिंग के पॉइंट 5203 पर अपना कब्जा जमाने लगी थी। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ऑपरेशन 5203 को निर्देशित करते वक्त 22 जून को वही लोकेशन बेस पर घायल हो गए और उन्हें सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया। लेकिन इतने घायल होने के बावजूद भी देवेंद्र सिंह अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अंत तक इस ऑपरेशन का निर्देशन किया। पॉइंट 5203 की हार पाकिस्तानियों को एक सबक सिखा गई और हमारे 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के लिए एक हौसला बढ़ाने का कारण बनी। मुंहतोड़ जवाब देने के कारण से हमें एक और ऑपरेशन लॉन्च नहीं करना पड़ा और हमारे दुश्मन खालूबार रिजलाइन से खुद ही भाग गए। सारे मीडिया में पाकिस्तान की मैली मुरादें सामने आ रही थी और हमारे भारत में इस युद्ध को लेकर दूसरे दिन 23 जून को एक कॉन्फ्रेंस की जाने वाली थी। वह कॉन्फ्रेंस भारत के 72 समाचार चैनल लाइव दिखने वाली थी। इंटरनेशनल मीडिया में यही खबर आ गई थी कि पाकिस्तान का यह वार बिल्कुल ही अनुचित है और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऐसे वीर जवान की जिन्होंने बारूद के गोले बरसाते हुए अपनी जान दे दी और अपने आखिरी प्राणों तक अपनी मातृभूमि का रक्षण किया। 24 जून 1999 को टाइगर हिल्स पर पाक सैनिकों को घेर कर मारने वाले में से 117 रेजिमेंट के जाबाज नगर उद्धव दास भी शामिल रहे। वह सुदूर पूर्वोत्तर राज्य असम के निवासी थे। उद्धव हिल्स पर बंकरों में घात लगाए दुश्मनों के लिए काल बन गए थे। वह अपने तोप के गोलों से आग बरसा रहे थे। उनकी तोपों से निकले हुए गोले दुश्मनों की तबाही का कारण बन रहे थे। उद्धव के निशाने का यह आलम था कि दुश्मन के बंकर एक एक करके ध्वस्त हो रहे थे। 24 जून की रात भारतीय तोपचियों के लिए महत्वपूर्ण रात थी। उद्धव और उनके साथी गणों द्वारा छोड़े गए गोले उन पहाड़ियों को चिंदी कर रहे थे जिसमें घुसपैठिए दुबके बैठे थे। उनका सिर निकलना दूभर हो गया था। वह आक्रमण से बचकर भागना चाहते थे, भागने का रास्ता तलाश कर रहे थे मगर मौका नहीं मिल पाया। टाइगर हिल पर तोपों का हमला तेज कर दिया गया था। सुबह तक हमले का रुख आक्रामक था लेकिन दोपहर होते होते गरजती आग उगलती तोपों ने शांति का संचार कर लिया था। दोनों तरफ से फायरिंग थम गई थी। खाना खाने के बाद नगर उद्धव बेखौफ होकर अपनी तोप की पोजीशन बदल रहे थे। उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, लेकिन पाक घुसपैठिए बंकरों में बैठे भारतीय जवानों पर निशाना साधे हुए थे। उद्धव की जरा सी चूक का फायदा उठाकर पाक घुसपैठियों ने अपनी तोप का मुंह उद्धव की ओर करके एक गोला दाग दिया। घुसपैठियों का गोला उद्धव को सिर के पिछले हिस्से में लगा और वह गिरकर वीर गति को प्राप्त हो गए।
तोप के गोलों से दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले उद्धव ने अपनी शहादत देकर वीरता की नई मिसाल कायम कर दी। 21 साल के उद्धव अभी 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी। वह शुरू से ही वहीं तैनात थे। उद्धव बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और वह पूरे परिवार का आधार थे। उन्हीं की कमाई से पूरे घर का खर्च और खेतीबाड़ी का कार्य चलता था। कारगिल के युद्ध छेड़ने पर उद्धव ने एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने लिखा था कि लड़ाई चल रही है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, मैं सुरक्षित हूँ और जल्द ही घर के खर्च और खेतीबाड़ी के लिए कुछ पैसे भेजूंगा। उनके चाचा भावेश दास ने बताया कि 6 दिन पहले फ़ोन कर उनके घर वालों से बात हुई थी। बताया था कि 10,000 भेजे हैं। रुपया तो घर नहीं पहुंचा, लेकिन तिरंगे में लिपटा उद्धव का ताबूत में रखा शव जरूर पहुंच गया। पिता बंधुराम अपने बेटे की शहादत से दुखी तो थे, पर उन्हें गर्व था कि उनके बेटे मातृभूमि की रक्षा में काम आए। उद्धव की शहादत से उनके परिवार का कमाऊ सपूत छिन गया, लेकिन उद्धव पर पूरे संसार, परिवार, गांव को नाज है। इस प्रकार एक वीर जवान ने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि पर त्याग दिया। ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे भारत ज्ञान अक्षर के साथ। हर रोज एक शहादत की कहानी और कारगिल के रणभूमि एवं राष्ट्र में क्या हो रहा है उसकी खबर के लिए। धन्यवाद।